हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दिव्यम सिंह और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सीक्वल डेवलपर का रोल क्या होता है। लेकिन सीक्वल डेवलपर के रोल के बारे में समझने से पहले हम बात करेंगे RDBMS के बारे में। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ और साथ ही साथ आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। अगर आपको सीक्वल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस वीडियो को फॉलो करें। अब सबसे पहले एक कंपनी का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी ABC। अब ये कंपनी है, इस कंपनी का कोई मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट मतलब कि कोई अपर हायरार्की में एम्प्लॉयज़, जैसे CFO हो गए, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स हो गए, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए। तो उनको क्या होता है कि इनको जानना होता है कि फर्दर हमारे ऑपरेशंस में क्या चल रहा है। अभी के लिए मैं ये एज्यूम करूंगा कि ये जो हमारी कंपनी है ये टायर्स बनाती है। तो ABC कंपनी जो टायर्स बनाती है, इसकी मैनेजमेंट में कुछ लोग होंगे, है ना, और उनके साथ कुछ इन्वेस्टर्स भी होंगे। तो वो जानना चाहेंगे कि रूटीन में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, मंथली क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर ये कंपनी छोटी है और इसका मान लो एक ही वेयर हाउस है, वहीं पे सब कुछ होता है कि हमारे जो पार्ट्स हैं वो वहीं पे बनते हैं। जैसे कि हमारा रबर है, रबर का रॉ मटेरियल वहीं पे आया, वही वेयर हाउस पे आया, वहीं पे हमने उसको प्रोसेस किया, वहीं पे हमारे एलॉयज आए, वहीं पे हमारा मेटल आया, हमने वहीं उसको प्रोसेस किया और टायर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और वहीं से हमने उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया या फिर कस्टमर को डिलीवर कर दिए। तो ये एक छोटे बिजनेस के लिए बढ़िया है। अब अज्यूम करेंगे कि ये जो हमारी कंपनी है ये बड़ी हो गई और इसके 4-5 वेयर हाउस हो गए। हो सकता है कुछ लोकेशंस ऐसी हों जिनको मैं सिर्फ एज एन असेंबली पॉइंट यूज करूं, कि वहां पे पार्ट्स आएंगे और असेंबल होंगे। अब इन सब चीजों का कोई तो ध्यान रखेगा कि वहां पे अलग अलग लोकेशन पे क्या चल रहा है। तो उन सब लोकेशंस के मैनेजर्स होंगे। तो वो मैनेजर्स क्या करेंगे, वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे कि पर डे क्या क्या ऑपरेशंस हुए। एक चीज़ का याद रखना कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या मैनेजमेंट होती है, उनको दिन के हिसाब से कोई मतलब नहीं होता क्या चल रहा है। उनको एट द एंड ऑफ द मंथ देखना होता है कि महीने से पहले क्या था और महीने के बाद हमारा आउटकम क्या आया। अगर वो दिन के हिसाब से देखने लग गए तो फिर तो हो गया काम। अब टाइम के साथ साथ जो भी हम डेटा पहले बुक्स में रखते थे या यूं कह लो कि बही खाते में रखते थे, ये सारा डेटा हमारा अब हम टेक्निकली सेव करने लग गए। टेक्निकली कैसे सेव करने लग गए, हमारे पास स्टैटिक फाइल्स आ गई। स्टैटिक फाइल्स में क्या क्या हो सकता है, स्टैटिक फाइल्स में हमारा एक्सेल, CSV, गूगल शीट्स, जो कि मॉडर्न डे में अभी भी यूज की जाती हैं। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है यार, स्टैटिक फाइल हमारे पास आ गई, दैट्स वेल एंड गुड, कि एक्सेल में तो हम आराम से हजारों रोज का डेटा रख सकते हैं, सेम विद CSV एंड गूगल शीट्स। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है। वो लूप होल क्या है कि ये जो स्टैटिक फाइल्स हैं हमारी नॉन सेंट्रलाइज लोकल सिस्टम्स में स्टोर होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मानेसर में कोई हमारी इन्वेंट्री लोकेशन है, तो उस इन्वेंट्री लोकेशन का डेटा उस लोकेशन के लोकल सिस्टम में ही प्रेजेंट होगा। अब उसमें ही प्रेजेंट होगा तो मतलब वहां पे जो भी बंदा है वो मैन्युअली फाइल खोल के उस फाइल को एडिट कर सकता है। मैनेजमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा कि फाइल एडिट हुई है या नहीं हुई है। अब कुछ टाइम बाद हो सकता है कि 2 साल पहले की स्टैटिक फाइल पता ही ना चले कहाँ पे गई। तो ये जो लोकल सिस्टम है, इसमें क्या है, हमारी जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो अनसेफ तरीके से पड़ी हुई हैं। कोई भी उनको वेयर हाउस में एक्सेस कर सकता है, उन स्टैटिक फाइल्स को एडिट किया जा सकता है, और इनकी हिस्ट्री जो है कि पहले क्या नंबर्स थे और बाद में एडिट करने के बाद क्या नंबर्स आ रहे हैं, उसका कोई एक्टिविटी लॉग हमारे पास नहीं होता है। इससे हमारी स्टैटिक फाइल्स अनट्रस्टेबल सोर्स ऑफ डेटा बन गई। लेकिन ये अकेला इशू नहीं है। ये तो फर्स्ट इशू हो गया जो कि है स्टैटिक फाइल्स का। स्टैटिक फाइल्स अपने आप में अनसेफ है, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि हमारे पास जो लोकल सिस्टम है वो एक नहीं है। इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि अगर मेरी कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग की टीम अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होंगे जो कि
अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। रबर के लिए मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल अलग रहेगा, उसका डेटा अलग रहेगा। अब फिर मेरा परचेज का सिस्टम अलग होगा। और इसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी परचेज हो रही है वो एक ही जगह हो रही है। परचेज भी तो डिफरेंट डिफरेंट जगह हो सकती है ना। तो ये परचेज का जो लोकल सिस्टम है वो भी आगे बाइफरकेट होगा। तो सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि लोकल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा थे। हमने क्या किया कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है इन सबका डेटा, जितने भी हमारे पास अलग अलग सिस्टम है, इन सबका डेटा हमने अलग अलग टेबल में डाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग का अलग टेबल कर दिया, फाइनेंस का अलग टेबल कर दिया, ऐसे परचेज के अलग टेबल बना दिए, ऐसे ही सबके अलग अलग टेबल बना के एक जगह पे रख दिए। और वो जितने भी टेबल हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब कंपनी के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक ही रह गया है, रेदर देन हैविंग मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स। मतलब कि हमने ऐसा, जैसे ये होता है ना कि एक टीम को मैनेज करने के लिए एक टीम का मैनेजर आ जाता है, वैसे ही अलग अलग सिस्टम्स का डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम आ गया। अब ये RDBMS क्या करेगा, हर एक सिस्टम से कोऑर्डिनेट करेगा। अगर कोई परचेज हुई तो उसका डेटा डायरेक्ट RDBMS में जाएगा। और सेंट्रलाइज सिस्टम्स में चेक्स भी होते हैं, वैलिडेशंस भी होते हैं कि अगर मेरे पास परचेज एक्स अमाउंट की हुई है तो वो एक्स अमाउंट फर्दर आगे कहाँ गई है। ऐसा तो नहीं कि वो एक्स अमाउंट परचेज हो गई फिर उसके बाद इन्वेंट्री में तो हमने इन करी नहीं है कुछ, या हमने परचेज 10 किए थे और इन्वेंट्री में तो बाद में हम देख रहे हैं 9 ही है। तो ये डिस्क्रिपेंसी हम एक ही सिस्टम से देख सकते हैं। ऐसे इन्वेंट्री से जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स अपडेट होंगे। तो इसमें हमने क्या कर दिया, हमने ये जो सारा सिस्टम था इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया है। हमारे पास एक टू एंड फ्रो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है RDBMS के पास। मैनेजमेंट को कोई इशू आता है, मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट को कोई भी डेटा देखना है, एक जगह से वो एक्सेस कर सकती है। लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जब हम सारा डेटा एक दूसरे से रिलेट करके एक जगह पे रख देते हैं तो वो हमारा RDBMS होता है। अब RDBMS से कम्युनिकेट कैसे करें। RDBMS से डायरेक्टली मैनेजमेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। वो कम्युनिकेशन के लिए हमें RDBMS की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, और वो लैंग्वेज है SQL, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको SQL आता हो। तो यहीं पे आता है हमारा SQL डेवलपर। तो SQL डेवलपर क्या करता है, एज अ ट्रांसलेटर वर्क करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड द डेटाबेस। तो मैनेजमेंट का कोई भी आस्क है SQL डेवलपर फुलफिल करता है। SQL डेवलपर बोलता है कि भाई आप मुझे अपनी क्वेरी बताओ, मैं वो क्वेरी ट्रांसलेट करके RDBMS से कम्युनिकेट करूंगा। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैनेजमेंट बोलती है कि यार हमें सारे कस्टमर्स का डेटा चाहिए, तो SQL डेवलपर इस चीज़ को क्वेरी में कन्वर्ट करता है और RDBMS के एनवायरनमेंट में रन करता है। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स टेबल के सारे कॉलम्स फेच हो जाएंगे, और ये जो फर्दर रिपोर्ट है SQL डेवलपर डायरेक्टली मैनेजमेंट को दिखा सकता है या प्रेजेंट कर सकता है। अब अगर SQL डेवलपर SQL के साथ साथ कोई एनालिटिक्स टूल भी यूज़ कर रहा है जैसे कि टैबलू या पावर BI, तो वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट वर्क कर सकता है, एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि जो SQL डेवलपर है वो एक ट्रांसलेटर है बिटवीन द मैनेजमेंट, बिटवीन द कंपनी एंड द डेटाबेस। और एक SQL डेवलपर का जो रोल है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना, फिजिकल लेयर और लॉजिकल लेयर्स को मेंटेन करना, सिक्योरिटी वैलिडेशंस लगाए रखना, सारी चीज़ें एंड टू एंड जो भी डेटाबेस में प्रोसेसेस होती हैं वो सारे डेटा को मेंटेन SQL डेवलपर करता है। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बिकॉज मैं चाहता था कि छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो की एक समरी बनाते हैं और इस वीडियो का आउटपुट जो है कुछ पॉइंट्स में हम ले डाउन कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था वो था स्टैटिक फाइल्स आर नॉट अ ट्रस्टेड डेटा सोर्स। सबसे पहले तो स्टैटिक फाइल जो है एडिट की जा सकती है, उसकी आप हिस्ट्री नहीं देख सकते हो कि कब एडिट की गई, और स्टैटिक फाइल्स शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड आपके पास बहुत ही अलग अलग स्टैटिक फाइल्स इकट्ठी हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट हमारा जो आता है वो है इश्यूज इन नॉन सेंट्रलाइज सिस्टम्स। हमने नॉन सेंट्रलाइज सिस्टम्स में ये देखा कि अगर जब हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं था
तो मैनेजमेंट को हर एक डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग कनेक्ट करना पड़ता था। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, RDBMS टू द रेस्क्यू। जो भी हमारे नॉन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के प्रॉब्लम्स थे वो हमारे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ने रिजॉल्व कर दिए। हम डायरेक्टली एक ही जगह से कंपनी का कोई भी डेटा फेच कर सकते हैं इजीली। और फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा कि रोल ऑफ SQL डेवलपर। SQL डेवलपर इज द वन हु कनेक्ट्स विद द डेटा सोर्स। डेटा मैनिपुलेट करना हो, डेटा फेच करना हो या डेटा अपडेशन हो, ये सारी चीज़ें SQL डेवलपर के रोल में आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको SQL डेवलपर का रोल और RDBMS एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।